उसके अंदर आपको कोर्स कंटेंट सबको क्लियर है या कोर्स कंटेंट बताना पड़ेगा एक बार मुझे? क्लियर है सबको कोर्स सब कंटेंट? क्लियर। क्या क्या इसमें रीड करोगे, क्या क्या रीड नहीं करोगे? फुल स्टैक डॉट नेट जो भी आपने चूज कर रखा है सबको क्लियर है? चलो मैं आपको मॉड्यूल वाइज बता देता हूँ क्या क्या मॉड्यूल रहेंगे। दिस तो हमारे पास है डॉट नेट फुल स्टैक। हमने यहाँ पे सबसे पहला डॉट मॉड्यूल आपको मिलेगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सी हैश एंड इसका फंडामेंटल। ठीक है, कंप्लीट प्रूफ्स के साथ, यानी कि लाइक सी, सी प्लस प्लस, कोर जावा, कोर पाइथन, कोर पीएचपी, तो हमारे पास मिलेगा शीशा। सेकंड मॉड्यूल हम इसके अंदर पढ़ेंगे डाटाबेस। डाटाबेस के लिए हम यूज करेंगे इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई सीक्वल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ये है हमारे डाटाबेस का पार्ट। ठीक है, ये मॉड्यूल कंप्लीट होते ही सबमिट प्रोजेक्ट आपका एनेबल होगा। ठीक है, डाटाबेस का। उसके बाद आप थर्ड मॉड्यूल बनाओगे इसके अंदर। थर्ड मॉड्यूल में पढ़ेंगे हम एडीओ डॉट नेट कनेक्टिविटी का पार्ट, कि दो एप्लीकेशन के बीच में कैसे कम्युनिकेट कराना है। वो कम्युनिकेट कराने के लिए हम इसके अंदर रीड करेंगे अपना शीशा प्लस डाटाबेस। इन दोनों को कंबाइन कौन करेगा? एडीओ डॉट नेट कम्युनिकेट कराएगा। क्लियर है यहाँ तक? जैसे हमारे फोन के अंदर गाने रखे हुए मेमोरी कार्ड में, प्लेयर स्टॉल है, क्लियर, हमारा स्टॉल है फोन के अंदर। जब गाना प्ले करते हैं तो मेमोरी कार्ड से बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन कराएगा? एडीओ डॉट नेट। तो उसका प्रोजेक्ट सबमिट होगा आपके पास दिस। उसके बाद आपको इसमें मिलेगा, हाँ, यानी जिसके अंदर आप सी शार्प में सिर्फ लॉजिक पढ़ रहे हो, डाटाबेस सेपरेट पढ़ोगे, इन दोनों को मर्ज करोगे एडीओ के साथ। ये कैसे? लॉजिकल पार्ट और डीबी को कनेक्ट करना है आपस में, डाटाबेस को। उसके बाद फोर्थ मॉड्यूल में आ जाएगा आपके पास एचटीएमएल, यानी कि यूआई का पार्ट, इंटरफेस जो ब्राउजर में एग्जीक्यूट होगा आपका। उसके बाद आपको मिल जाएगा इसके अंदर मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 में हमें मिल जाता है ASP.NET, यानी कि वेब एप्लीकेशन आपके पास। ठीक है, ये ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है, इसके अंदर भी प्रोजेक्ट रहेगा हमारे पास। जैसे ही ये हमारे पास 60 या 70% कंप्लीट हो जाता है, देन स्टार्ट इंटरव्यू सेशन। यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके इंटरव्यू सेशन। ठीक है, उसके बाद 6 मॉड्यूल मिल जाएगा आपको एडवांस एमवीसी, यानी ASP.NET का एडवांस पार्ट। ठीक है, इसके अंदर ये प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। उसके बाद 7 मॉड्यूल मिल जाएगा आपको एंगुलर। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा हमें एंगुलर, और एंगुलर को पढ़ने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या कराया जाएगा? HTML, CSS हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, टाइप स्क्रिप्ट हो गई हमारे पास, बेसिक जावा स्क्रिप्ट हो गई हमारे पास, देन स्टार्ट एंगुलर। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका एंगुलर। अगर आप लोगों को ये पहले से बेसिक पार्ट आता है तो आप डायरेक्ट अपना एंगुलर का बैच भी कॉल करा सकते हो। अगर नहीं पता तो आपको स्टार्टअप से भी ले सकते हो। क्लियर? प्रोजेक्ट कैसे फंडामेंटल बनना है, 70% प्रोजेक्ट मैं बना के दिखाऊंगा कैसे बनेगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करते चलिए। बोल तो 70% में कराऊंगा, 30% रह जाएगा, जो भी आपको ऐड करना है अपने अकॉर्डिंग ऐड करो अपना फंडामेंटल। अब 70% के अंदर मेन मेन कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा,
जैसे मैंने लॉगिन बता दिया, अब लॉगिन हर पेज में सेम चलेगा। अगर मैं कोई यहाँ पे कैटेगरी बना रहा हूँ, अब कैटेगरी को आपको सेट करना है कि मैं ई कॉमर्स में कैसे कैटेगरी डालूं। ठीक है, अगर ये स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है तो कैटेगरी वहां पे क्या चली गई, स्कूल वाइज या कोर्स वाइज चली गई। पेशेंट में चली गई हमारे पास, तो वहां पे वो मेडिकल डिपार्टमेंट में चली गई। तो उस तरीके से मैं इसको डिजाइन करूंगा। आप लोग अपने प्रोजेक्ट में घर में एंड टू एंड ऐड करते रहो। ठीक है, तो ये टोटल 7 मॉड्यूल हमारे पास रहेंगे डॉट नेट फुल स्टैक कोर्स के अंदर, जिनका कोर्स 6 मंथ्स का है पूरा कंप्लीट। क्लियर। जिनके पास कोर्स डॉट नेट बैकएंड है, तो बैकएंड के अंदर सिर्फ एंगुलर रिमूव हो जाएगा, बाकी सारा कंटेंट सेम रहेगा। क्लियर। हाँ, ये फुल स्टैक का 6 मंथ्स का। जिनका कोर्स 4 महीने का है, उसमें सिर्फ 7 मॉड्यूल नहीं है, क्योंकि 7 मॉड्यूल को फिनिश होने में ही आपको कम से कम 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे। ये है यूआई के पार्ट में। क्लियर। तो आपको रैंडमली मिनिमम 2 बैचेस दिए जाएंगे क्लासेस के लिए। क्लियर। क्योंकि डॉट नेट और जावा का कोर्स कंटेंट बहुत लेंथी है, शॉर्टकट में नहीं है कि फटाफट काम हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम रीड करेंगे इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप। क्लियर। चलें आगे, या कुछ पूछना है किसी को? चले, चलो। अब कल के लिए टॉपिक क्या पढ़ के आओगे, मैं भी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कल के लिए यहाँ पे रीड कर लेना। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो ऑनलाइन में? कल क्लास चलेगा? अरे अभी तुम्हें कल की क्लास की है, क्लास स्टार्ट होगी या नहीं होगी है? क्लास है कल, ठीक है। कैंसिल होगा तो मेल अपने आप आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। चलो, कल टॉपिक पढ़ के आना, तब मैं इसको टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ठीक है, व्हाट इज डॉट नेट, क्या चीज है हमारे पास, एंड वाई चूज डॉट नेट। ठीक है, ये 2 टॉपिक पढ़ के आना, क्या डॉट नेट है, क्या वाई क्यों चूज करें, अगर चूज करते हैं तो उसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग थियोरेटिकल पार्ट में। क्लियर। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। क्लियर। चलो, अब ये थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करूंगा कल। एक बार हल्का सा गूगल पे या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, एक बार आप रीड कर लेना, ताकि आपको भी आइडिया रहे क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या होना चाहिए। क्लियर। हेलो, हाँ सब, हाँ ठीक है, राजू को भेज दूंगा। आप कोई नहीं, मैं भेज दूंगा। ठीक है। अब ठीक है, तो ये ऑप्शन आप एक बार रीड करना। उसके बाद हमने क्या किया देखो, उसके बाद हमने क्या किया, अब हमसे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कि डॉट नेट के अंदर हम कितने टाइप की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर। भाई सिंपली अगर देखूं तो डॉट नेट किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जो हमारा 2000 के अंदर फर्स्ट बीटा वर्जन लॉन्च करा गया था प्रॉपर पूरा हमारे पास, बट मार्केट में काम हुआ था 2002 के अंदर प्रॉपर वर्जन में। डॉट नेट को आप सिंगल प्लेटफॉर्म या मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भी चला सकते हो, पहले ऑप्शन नहीं था, बट ये लॉन्च हुआ है आपके पास सारा कुछ विजुअल स्टूडियो 2019 और 22 के अंदर, यानी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी आप इस पे काम कर सकते हो। क्लियर। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हो गई, डॉट नेट कोर हो गया, डॉट नेट का फ्रेमवर्क हो गया, इन सब की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको इसके अंदर सारा कुछ मिल जाए। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो इसको एक बार रीड करना, फिर स्टार्ट करूंगा इसे। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें तो डॉट नेट के अंदर हम कितने टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं, लाइक सबसे पहले आप बना सकते हो इसके अंदर कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है, अब कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है, लाइक सी, C++, C#, कोर जावा, कोर पाइथन एटसेट्रा, वो लैंग्वेजेस
जो बाय डिफॉल्ट अपना आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले करती है, CMB, यानी कि ब्लैक विंडो पे। क्लियर? तो वो सारी लैंग्वेज क्या है हमारी, लॉजिकल पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो वो हमारे, हम इसमें पढ़ेंगे वो सी हैश। क्लियर? अब लॉजिक पार्ट पढ़ने के बाद थोड़ा सा उसको अपडेट करा जाएगा, तो ये किसकी तरफ जाएगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरफ। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जिसकी हम क्या क्रिएट करते हैं, EXE कह लो, या फिर इसे हम कहते हैं सेटअप फाइल। क्लियर? कोई नया एंटीवायरस लेके आए हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको इंस्टॉल करना है, विंडो मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना है, सब सॉफ्टवेयर बने हुए हैं हमारे पास, तो वो होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। लाइक हमारे सिस्टम में नोटपैड हो गया, ठीक है, या फिर विंडो मीडिया प्लेयर हो गया। इनको डेवलप करने के लिए हम पढ़ते हैं उसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि GUI। क्लियर है यहां तक? विजुअल स्टूडियो 3.5, यानी विजुअल स्टूडियो 2008, ठीक है, 2008 विजुअल स्टूडियो वर्जन है 3.5, जिसमें नया टूल लॉन्च हुआ था WPF, विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, यानी कि GUI का एडवांस पार्ट। GUI के अंदर सिर्फ आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते थे, WPF ने उसे अपडेट करा, डेस्कटॉप प्लस ब्राउजर बेस्ड दोनों टाइप की एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। फाउंडेशन, दो चीज लॉन्च हुई थी, WPF WCF, ठीक है। GUI के अंदर 2D ग्राफिक, इसके अंदर 2D और 3D ग्राफिक दोनों मिलेंगे हमें। क्लियर? यानी ये रहेंगी सारी हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन जहां पे EXE इंस्टॉल होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। क्लियर? डेस्कटॉप एप्लीकेशन से गए थोड़ा सा ऊपर, हमें क्या मिला, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन कहां पे रन होती है बाय डिफॉल्ट, हमारे पास ब्राउजर बेस्ड, ठीक है। ये एप्लीकेशन डेवलप होती है हमारे पास ब्राउजर बेस्ड। और ब्राउजर पर रन करने के लिए हमारे पास ASP.NET मिल गया, MVC मिल गया, एंगुलर मिल गया, JS मिल गया, Node.js मिल गया, रिएक्ट मिल गया, जावास्क्रिप्ट मिल गई, एटसेट्रा। क्लियर? क्लाइंट साइड और सर्वर साइड बोथ, दोनों एप्लीकेशन रन होती है ब्राउजर पे। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम चाहें तो .NET के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, जो पहले पॉसिबल था मेरे पास किसमें, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए। विजुअल स्टूडियो 4.5 यानी कि 2015 विजुअल स्टूडियो के अंदर कंप्लीट पूरा सेटअप डाला गया है Xamarin का, जिसकी मदद से आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हो किसी भी टाइप की, चाहे वो नेटिव हो या कैसे भी। क्लियर यहां तक? तो ऐसे ही हम मल्टीपल टाइप की इसके अंदर एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। कंप्लीट थियोरेटिकल पार्ट या कितने टाइप की एप्लीकेशन हम इसमें बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें रीड करना पड़ेगा CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। क्लियर? उसके लिए हमें रीड करना पड़ेगा कमांड लाइन इंटरफेस। क्लियर? तो CLI की मदद से हम चेक करते हैं कि हमारी मशीन में .NET इंस्टॉल है या नहीं, ठीक है। और साथ में टाइप ऑफ टेम्पलेट, कितनी टेम्पलेट हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है ऑनलाइन में यहां तक, या कुछ पूछना है? क्लियर है विवेक, मोहम्मद, सब क्लियर है सबको? अनूप, चलो। अब ये 5 काम नंबर करने पास के हुई लिए है। आपको सिंपली VS डाउनलोड करना है। पूरा सेटअप डाउनलोड नहीं करना चाहते, मत करो, सिंपल एक फाइल डाउनलोड कर लेना इसके लिए,
चेक करने के लिए या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो मैं आपको दे देता हूं। गूगल पे चलो, आप यहाँ पे लिखो डाउनलोड .NET कोर। फुल वर्जन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ .NET कोर। फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। .NET कोर मेरा इसी का पार्ट है, जिसे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे। क्लियर? यानी कि ये आपका विंडोज पे भी बनता है, मैक पे भी बनता है और लाइनक्स, बट जो कोर्स फ्रेमवर्क है वो सिर्फ विंडोज पे ही चलता है। क्लियर? यहां से आप डाउनलोड कर लो 6.0 या 7.0, दोनों वर्जन आपके विजुअल स्टूडियो 2022 के हैं। क्लियर? बाय डिफॉल्ट मिलेगा 6.0, अगर वीएस को आपने अपडेट कर दिया तो 7.0 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से डाउनलोड करो SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इसके अंदर होती है हमारे पास कंप्लीट फाइल। ठीक है, तो फाइल मेरी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। क्लियर? तो ये दोनों सेटअप आपके पास आज जो मेल आएगी उसके अंदर ऐड होके आ जाएंगे। ठीक है, बट इन दोनों सेटअप को इंस्टॉल करने के बाद आप फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर पाओगे, सिर्फ CLI के ऊपर। क्लियर? आप सोचो कि VS को ओपन करूं सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर नहीं है, सिर्फ कमांड लाइन के बेस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? और इन छोटे छोटे टूल को अपने आप टैब के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन में यहां तक? तो डाउनलोड करने के बाद इन्हें इंस्टॉल कर लेना अपना। तो इंस्टॉल करने के बाद ये तो हो गया दिस। अगर कंप्लीट पूरा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना, ये ऑप्शन आ जाएंगे। आप डाउनलोड करो उसमें कम्युनिटी वर्जन, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास लाइसेंस ऐड होके आएगा। KB की फाइल डाउनलोड होगी, इंटरनेट से प्रॉपर इंस्टॉल होगा ये पूरा। कंप्लीट इंस्टॉलेशन देते हो तो इसमें रहेगा कम से कम 44 GB नेट जाएगा कम से कम। ठीक है, तो ये URL मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब इतना होने के बाद इंस्टॉलेशन हो गई हमारे पास, कोई अकाउंट कुछ बनाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है इंस्टॉल करते वक्त। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, खत्म। ये इंस्टॉल करोगे तो कंप्लीट पूरा आएगा। .NET कोर कहोगे तो सिर्फ छोटा सा सेक्शन में। तो आप इसे कर लो पूरा डाउनलोड कंप्लीट। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर पूरा। इंस्टॉल होने के बाद कितनी टेम्पलेट है, कैसे काम करा जाता है। ठीक है, तो ये काम करने के लिए ओपन रन कमांड। ठीक है, रन कमांड को आप ओपन करो, देन टाइप अपनी नॉर्मल CMD ओपन करो। विजुअल स्टूडियो की CMD ओपन नहीं करनी, नॉर्मल किसकी ओपन करोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्लियर? सिंपल रन कमांड में गए, यहां डाल दो CMD नॉर्मल। देखो CMD आ गई, माइक्रोसॉफ्ट विंडो लिख के आ गया। अगर ये विजुअल स्टूडियो की CMD हुई तो क्या लिख के आएगा? यहाँ पे देखो, दोनों में डिफरेंस दिख गया। यहाँ पे लिख के आ रहा है विजुअल स्टूडियो 2022। क्लियर? तो आपको नॉर्मल CMD ओपन करनी है अपने सिस्टम की। क्लियर? इस CMD के अंदर आप टाइप करो .NET, मशीन में है या नहीं। जैसे मैंने गलत टाइप कर दिया, आ गया मेरे पास इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड गलत है मेरे पास। अगर मशीन में .NET इंस्टॉल है तो इस तरीके का ऑप्शन आपको दे देगी। क्लियर? जैसे ही आपने लिखा तो आपको दिखा देगा कि हाँ मशीन में .NET इंस्टॉल है। ऑनलाइन जो हम डाउनलोड कर रहे थे वो क्या था? SDK। क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? ठीक है, अब इसके अंदर मैं कितने टाइप की टेम्पलेट्स बना सकता हूं
या आपको कोई हेल्प प्रॉपर्टी ओपन करनी है, तो एक बार मैं करके दिखा देता हूं, बाकी फिर आप रिकॉर्डिंग आप करते रहो। ऑप्शन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सेम यही टाइप करना है आपको, ठीक है। तो हमने दिया डॉट नेट कीवर्ड लगाओ स्पेस इंफॉर्मेशन, क्लियर। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको बना के देगा। ये देखो कौन सा एसडीके का वर्जन आ गया 7.0, अगर 6.0 होगा तो 6.0। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, कहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन हो रखी है, क्या उसका होस्ट वर्जन है, कितने पे वो सपोर्ट करेगा, 64 32 पे, सारी इंफॉर्मेशन इंस्टॉलेशन की आपको प्रॉपर पूरी गाइड कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो एग्जैक्ट जैसे ही लिखा हुआ है ऐसे ही आप टाइप करते चले जाना, बस उनके आगे डॉट नेट कीवर्ड लगा देना। क्लियर है यहाँ तक? और जितनी भी मेरे पास टाइप ऑफ टेम्पलेट्स होती है डॉट नेट की, वो किस में होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के अंदर। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे कमांड डाली डॉट नेट स्पेस न्यू। न्यू कीवर्ड आपको ये बताता है कि कितने टाइप की मैं इसमें एप्लीकेशन ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर यहां तक? ये दिखा रहा है कुछ आप लिमिटेड इतने टाइप की एप्लीकेशन इसके अंदर बना सकते हो। ये टेम्पलेट का नाम, ये शॉर्टकट नेम, कितनी लैंग्वेज में ये डेवलप है, कहाँ जाके ये रन होंगे। वेब का मतलब ब्राउजर बेस्ड, कॉमन का मतलब सीएमडी बेस्ड। क्लियर? सीएमडी प्लस WPF विंडो फॉर्म आ गया तो डेस्कटॉप चल रहा है। क्लियर है यहां तक? बट डॉट नेट में ऐसा नहीं है कि आप ये 4-5 टाइप की ही एप्लीकेशन बना सकते हो। ये वो एप्लीकेशन आपको दिखा रहा है जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू है या ट्रेंडिंग में है। क्लियर? बट इसके अलावा कंप्लीट लिस्ट निकालनी है तो नीचे ऑप्शन दे रखा है डॉट नेट स्पेस न्यू लिस्ट, तो पूरी लिस्ट डिस्प्ले करके आपको देगा। देखो ठीक है, तो इतने तरह की आप एप्लीकेशन इसके अंदर बना सकते हो। क्लियर? तो इतने टाइप की एप्लीकेशन हम डॉट नेट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट में। क्लियर? CLI की मदद से आप इसमें से किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। डॉट नेट इंस्टॉल है या नहीं कंफर्म हो जाएगा, और जो भी आपका हेल्प प्रॉपर्टी देखना चाहते हो तो वो सारी आप देख सकते हो। क्लियर ऑनलाइन में? अनूप, विवेक, ऋषि, क्लियर है? यस सर। अब कॉन्सेप्ट ये आता है, चलो कितने टाइप की टेम्पलेट है ये तो हमने देख लिया, बट जितने भी टाइप की टेम्पलेट है या टाइप ऑफ एप्लीकेशंस है, इनको कैसे बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे रन होती है। क्लियर? बेसिकली मेरे कंपाइलर के बारे में या मेरे एनवायरनमेंट के बारे में कि इसको डॉट नेट का एनवायरनमेंट कैसे सपोर्ट करता है। अब डॉट नेट के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस बनाई गई हैं उनको रन करने का काम कह लूं या उनको एग्जीक्यूट करने का काम कह लूं, वो कौन करता है? एक ही पर्सन है, CLR। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये क्या है? मेरा एक एनवायरमेंट। ये क्या है? हमारे पास एक एनवायरमेंट। ठीक है, जैसे आप वर्ड ऑफिस पीसी सूट इंस्टॉल करते हो अपनी मशीन में, जैसे ही ऑफिस पीसी सूट इंस्टॉल करते हो तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सारे एनेबल हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? एनवायरमेंट। तो डॉट नेट की जितनी भी टाइप की एप्लीकेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट या रन करने के लिए हमें एनवायरमेंट की जरूरत होती है, और वो एनवायरमेंट कौन क्रिएट करता है? CLR। विदाउट CLR डॉट नेट की मैं किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय या रन
नहीं कर सकता। क्लियर है यहां तक? बट CLR कहो कि अकेला सारा काम तो कर सकता नहीं है, इसके साथ कुछ मेजर कंपोनेंट भी काम करते हैं, जैसे CTS, CLS, MSIL, JIT। क्लियर? इनके अगर मैं, ठीक है, कुछ ये मेरे पास मेजर कंपोनेंट है जो CLR के साथ चलते हैं और एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने तक का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। क्लियर यहां तक? अब इन सब पांचों कंपोनेंट को एक ग्राफिक के थ्रू देखते हैं कैसे काम होगा, ये स्टेप बाय स्टेप कब किसकी नीड पड़ेगी उनकी। क्लियर? तो हम गए सबसे पहले पेंट को ओपन करते हैं। सिंपल, हमने क्या किया, एक एप्लीकेशन डेवलप करी। ये एप्लीकेशन कहाँ पे डेवलप होगी? क्लाइंट साइड पे। इसके अंदर XYZ मैंने कोई भी एक इंफॉर्मेशन डाल दी, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो ये किस टाइप की लैंग्वेज है? हाई लैंग्वेज या लो लैंग्वेज? ये है हाई लैंग्वेज, क्योंकि लो लैंग्वेज मैं रीड नहीं कर पाता। क्लियर? हम रीड करते हैं हाई लैंग्वेज। सारा काम होने के बाद हमने जो भी फाइल पढ़ रखी है उसको हम सेव करेंगे। जैसे फाइल का नाम डॉट HTML पे काम कर रहे हो तो HTML आ गया, जावा पे काम कर रहे हो तो जावा आ गया, अगर एक्सेल पे काम कर रहे हो एक्सेल ऐसा आ गया हमारे पास, वर्ड पे काम कर रहे हो तो डॉक आ गया हमारे पास, डॉटनेट पे काम कर रहे हो तो C# आ गया, यानी कि C#। क्लियर है यहां तक? फाइल को कर दिया हमने इंस्टॉल। फाइल स्टोर होने के बाद फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ओपन, कोई ना कोई कमांड चलाओगे जो एप्लीकेशन को रन करेगी। अब जैसे ही मेरी एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? C ड्राइव के अंदर जाएगा। भाई सॉफ्टवेयर तो वहीं पे इंस्टॉलेशन हो रखी है, यानी क्या कर दिया हमने, सेंड द रिक्वेस्ट टू द .NET एनवायरमेंट। भाई रिक्वेस्ट सेंड करी है मैंने किसके लिए? .NET एनवायरमेंट के लिए। अब .NET एनवायरमेंट कहाँ पे इंस्टॉल है? मेरी C ड्राइव के अंदर। C ड्राइव के अंदर जाएगा, चेक करेगा क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या नहीं, क्या .NET इंस्टॉल है या नहीं। उसने क्या चेक करा? हाँ, हमारी मशीन में CLR इंस्टॉल है। क्लियर? बट CLR किसी एक लैंग्वेज में डेवलप नहीं है। CLR आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज में है, लाइक C#, विजुअल बेसिक, F#। क्लियर? तो उसको कोई मतलब नहीं कौन सी लैंग्वेज आ रही है, सपोर्ट कर लो, सेम वर्जन मिलता है तो। क्लियर यहां तक? अब उसने कहा हाँ मेरे पास स्टॉल है, सारा काम हो जाएगा। तो उसने कहा जब इंस्टॉलेशन सब कुछ है तो जो रिक्वेस्ट मैंने भेजी है उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दो। उसने कहा अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, रिस्पॉन्स के लिए सबसे पहले कुछ टेस्टिंग होगी हमारे पास। टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या आया? कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ठीक है, CLS आ गया मेरे पास। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि CLR किस लैंग्वेज में डेवलप है और जो फाइल आई है दोनों सेम लैंग्वेज में डेवलप है या नहीं। क्लियर? फर्स्ट लगे, फाइल आई है C# में और लैंग्वेज चूज कर रखी है F#। कुछ भी है, जैसे मान लो आप लाइसेंस बनवाने जा रहे हो, भाई विंडो नंबर 1 पे गए, मुझे मतलब थोड़ी आप कहाँ से आए हो। अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे और चले गए, 10 मिनट बाद चेक हुआ कि पिन कोड 11045 था आपका, ये तो द्वारका का पिन कोड है, तो नोएडा की अथॉरिटी में कैसे बनाओगे। क्लियर? बस चेकिंग हो रही है। इसने क्या चेक करा कि ये जो CLR और मेरी फाइल है दोनों सेम लैंग्वेज में है या नहीं। ऐसा तो नहीं लैंग्वेज चूज रखी हो F# और काम कर रहा हूं मैं विजुअल बेसिक का। भाई फ्रेमवर्क तो एक जैसा है दोनों का, एक्सेप्ट कर लेगा।
बट आउटपुट कॉल नहीं कर पाए। क्लियर? तो इसने कहा हाँ आपकी फाइल और मेरा एनवायरनमेंट दोनों सेम लैंग्वेज में है, तो मैं इसको आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। क्लियर? तो उसने कहा ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो इसे आगे प्रोसीड करो। ठीक है, एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाएगा डाटा लेके। तो उसके लिए हम किसके पास गए? MSIL के पास, जिसे गूगल पे हम शॉर्टकट IL के नाम से भी जानते हैं। फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। सिर्फ चेक कर रहा है वर्जन प्रॉपर है यानी लैंग्वेज, खत्म, और कुछ मतलब नहीं है। क्लियर? यानी कि विंडो 1 के ऊपर मैं तभी आपसे आपके लाइसेंस की फाइल एक्सेप्ट करूंगा जब उसी पिन कोड का आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे चेक कर रहा है CLS, सिर्फ जो फाइल आई है और जो CLR है दोनों सेम लैंग्वेज में काम कर रहे हैं या नहीं, या सेम वर्जन में। क्लियर यहाँ तक? अब इतना काम होने के बाद अब कोई ना कोई तो चेक करेगा आपकी डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए हमें क्या मिला? MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये क्या है? ये बेसिकली मेरे लिए क्या है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है। ठीक है, MSIL क्या कर रहा है? हमारे लिए एक मीडिएटर का काम कर रहा है। क्लियर? अब मीडिएटर का काम क्या होता है भाई? सब कुछ चेक कर डॉक्यूमेंटेशन सही है या गलत। क्लियर? इसका पहला स्टेप रिक्वेस्ट के केस में हमने इसे क्या बोला? ये हमारा मीडिएटर है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रेवल कराएगा बैकग्राउंड में। क्लियर? इसको हमने बोला जा कन्वर्ट कर हाई टू लो लैंग्वेज में। और जब तक डाटा लो लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा मैं उसकी एरर चेकिंग या किसी भी टाइप का कॉन्सेप्ट कॉल नहीं कर सकता हूं। फिर मशीन रीड करेगी लो लैंग्वेज, यानी कि आपके पास मशीन कोड, और मशीन कोड बनता है आपका DLL फॉर्मेट में, यानी कि डायनामिक लिंक लाइब्रेरी के अंदर। क्लियर यहां तक? बट अब इसके बाद इतनी पावर तो है नहीं कि मशीन को डाटा को कन्वर्ट कर सके। तो MSIL किसके पास गया? ये गया JIT के पास, यानी कि जस्ट इन टाइम, क्या है मेरा एक कंपाइलर। ये गया मेरे कंपाइलर के पास। कंपाइलर को बोला ये डॉक्यूमेंट आया है मेरे पास, प्लीज कन्वर्ट लो लैंग्वेज। तो उसने क्या कहा? कंपाइलर ने कहा कि आपके पास कंफर्मेशन है ये डॉक्यूमेंट आप लेके आए हो प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं, कोई इसमें सिंटेक्स एरर है या नहीं, कोई लॉजिकल मिस्टेक है या नहीं, मेमोरी डिक्लेरेशन प्रॉपर है या नहीं, यानी बेसिकली कोड को प्रॉपर मैनेज आपने कर रखा या नहीं। उसने क्या कहा? मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, बस मेरे पास फाइल आई थी CLS से, मैं उस फाइल को लेके आपके पास आ गया हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ, और फॉर्मेट का नाम है DLL। क्लियर? उसने क्या कहा? मैं आपको एक DLL फॉर्मेट दे रहा हूं बना के, आप क्या करो, किसके पास जाओ? आप जाओ CTS के पास। कॉमन टाइप सिस्टम, आप किसके पास जाओ? CTS कॉमन टाइप सिस्टम के पास जाओ। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मैनेज द कोड, कोड को मैनेज करना, चाहे वो आपके पास किसी भी टाइप का एरर हो या फिर मेमोरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, मेमोरी एलोकेशन कह लो आप, एक्सेट्रा। क्लियर? अगर CTS बोलता है कोड को चेक करके कि आपकी एप्लीकेशन में जीरो एरर जीरो वार्निंग है, तो मैं आपको फाइनल आउटपुट बना के दूंगा मशीन कोड, यानी कि लो लैंग्वेज के अंदर। क्लियर? ये गया CTS के पास। CTS ने कहा फाइल ओके है, आप वापस जाओ जस्ट इन टाइम के पास और अपना फाइनल आउटपुट कॉल कर लो। तो उसने क्या कहा? टेम्परेरी को हटाया और इसको प्रोवाइड कर दिया .TLL।
और DLL होता है आपका मशीन कोड, जिसे सिर्फ मशीन ही रीड कर सकती है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। क्लियर? इतना क्लियर है? कैसे रिक्वेस्ट गई, किस प्रोसेस में काम हो रहा है, यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है ऑनलाइन में? जब कुछ पूछना है बताओ ऑनलाइन में, क्लियर है यहां तक? तो ये सारा प्रोसेस हो गया हमारा सेंड द रिक्वेस्ट के केस में। क्लियर? मशीन कोड रेडी हो चुका है। अब बारी किसकी आ गई हमारे पास? रेस्पॉन्स को कॉल करने की बारी आ गई। जब मशीन कोड हो गई, सारा काम हो गया, तो क्लाइंट की मशीन पे आ गया ये फॉर्मेट। और क्लाइंट ने क्या कहा, भाई क्या लिख के दे रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं नो लैंग्वेज या आपको मशीन कोड रीड करना नहीं जानता हूं। तो उस केस में फिर दोबारा से कॉन्सेप्ट रेडी हुआ। अब क्या हुआ, फिर एमएस फाइल को फिर हिट करा गया, फिर से उसको बोला गया एक काम करो, कन्वर्ट करो आई टू, सॉरी, कन्वर्ट करो लो टू आई के अंदर। भाई कस्टमर तो रीड नहीं कर पा रहा। फिर CLS फिर गया किसके पास, JIT कंपाइलर के पास गया। JIT कंपाइलर ने क्या बोल दिया, सॉरी मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर गलती से मैंने मशीन कोड कन्वर्ट कर दिया तो कल की डेट में तो आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना के बैठ जाओगे अपना। मैं DLL को ब्रेक नहीं कर सकता हूं किसी भी हाल में। क्लियर? तो उसने कहा अगर आप DLL को ब्रेक नहीं कर सकते तो फिर मैं आउटपुट कैसे दिखाऊं? तो कह रहा है उसका मैं सॉल्यूशन आपको देता हूं, बट DLL को मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूं। मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं, मैंने आपको पहले प्रोवाइड किया था DLL, ठीक है? मैं इसी के ऑल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड कर रहा हूं .exe। आप क्या करो, मेरी exe लेके जाओ, क्लाइंट की मशीन पे क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो। JIT ये हो रहा है रेस्पॉन्स के केस में, वो हो रहा था रिक्वेस्ट के केस में। तो इसने क्या कहा, भाई DLL के बिहाफ में मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, exe। जैसे ही आप क्लाइंट की मशीन पे exe यानी कि सेटअप इंस्टॉल करोगे तो ये DLL ऑटोमेटिक उसकी मशीन में आ जाएगी। क्लियर यहां तक? और जब यूजर इस exe को हिट मारेगा तो ऑटोमेटिक ये exe किसको हिट करेगी, DLL को, और DLL प्रोवाइड द आउटपुट। क्लियर यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में यहां तक? ठीक है, बस। यानी यहाँ से आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, सॉफ्टवेयर को पहचानने का सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। देखो यूट्यूब दिख रहा है, ऊपर आइकन आ रहा है शॉर्टकट, ये किसको हिट मार रहा है, exe को। ब्राउजर हो गए, आइकन सारे सब exe को हिट मार रहे हैं। ये बिना exe के काम नहीं करेंगे। और इनकी अगर आप एक्सटेंशन चेक करो तो ये है आपके पास सेटअप फाइल। क्लियर? इस सेटअप फाइल को हम हिट करेंगे, ये हिट करेगी मेरी DLL को और देन प्रोवाइड आउटपुट। क्लियर यहां तक? जैसे कस्टमर ने इसको डबल क्लिक करा, DLL के अंदर जो भी लिखा हुआ था वो प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। क्लियर यहां तक? तो ये सिनेरियो था पूरा का पूरा, कैसे इसका फ्रेमवर्क को, एनवायरनमेंट को चलाया जाए। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? इसे आप कह सकते हो कि हमारा ये CLR का आर्किटेक्चर है, किस फ्लो ऑफ सीक्वेंस में काम करेगा, कैसे रिक्वेस्ट आएगी, कैसे रिस्पॉन्स जाएगा। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में कुछ पूछना है किसी को? हो जाएगा यहां तक, या कुछ पूछना है? क्लियर? अब जावा में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, JDK GRE की जगह भाई एनवायरनमेंट तो बैकग्राउंड में चलता है, कैसे रिक्वेस्ट आ रही है, कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, वो सारी चीज। क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं कि CLR का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। ये कैसे मशीन कोड में जनरेट होगा, मशीन कोड में जनरेट होता है तो कौन इसको कॉल करेगा, कैसे डाटा जाएगा। क्लियर?
तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे मेजर कंपोनेंट काम करते हैं बैकग्राउंड में एक छोटे से मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। क्लियर? ठीक है। इसके बाद जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा वो सारा स्टार्ट होगा मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी कि मेरे सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल है देन क्रिएट सैंपल प्रोजेक्ट या सैंपल एप्लीकेशन की बात करूं, ये कैसे हम डेवलप करेंगे इसको और कैसे अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे, कैसे इसको हम बिल्ड करेंगे। ठीक है। बिल्ड के केस में जनरेट होगी हमारे पास DLL और रन के केस में जनरेट होगी हमारे पास EXE। यानी कि अगर सिनेरियो को देखें तो पहले एप्लीकेशन होगी बिल्ड, DLL फॉर्मेट बनाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन रन होगी, EXE हिट होगी। ये सारा काम करेंगे अपनी हम CLI कमांड के बेस पे। क्लियर? तो अपना सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉलेशन कर लो सारा कुछ बेस। जिनके पास इंस्टॉलेशन नहीं है अभी तो आप इतना कर सकते हो, डमी चलाने के लिए आप गूगल पे जाओ, यहाँ दे दो ऑनलाइन C# कंपाइलर। जो भी आपको पहला दूसरा तीसरा किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करो तो आपको यहाँ पे कंपाइलर मिल जाएंगे काम करने के लिए। यहाँ पे आप रन पे क्लिक करो तो आपका आउटपुट यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाए। क्लियर? अब यहाँ पे आप एक बार लिखो या 4 बार लिखो, इंडेक्स रन करो, यहीं पे आउटपुट आपका आता रहेगा। क्लियर? ठीक है। जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आप ऑनलाइन कंपाइलर पे काम कर सकते हैं। क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? ठीक है। तो अपना सारा को डेवलप कर लो, साथ साथ बनाना चाहते हो कल मैं आपको बना के दिखा दूंगा कैसे सैंपल प्रोग्राम क्रिएट होगा, कैसे सारा कॉन्सेप्ट चलेगा। क्लियर? क्लासेस रहेंगी आपके पास अभी मंडे टू थर्सडे। ठीक है। हेलो, मैच है हमारी? हाँ सर। क्या क्लियर? तो अपनी मेल आईडी आप अकाउंट्स रूम में आप ऐड करा लो, इसके ऊपर ये थ्योरेटिकल पार्ट और रिकॉर्डिंग आपकी मेल पे आ जाएगी। क्लियर ऑनलाइन में? चलो फाइल में करता हूँ आपको ये शेयर, और कल का ऑफ नहीं है, कल क्लास है। ठीक है, हाँ क्लास है। ठीक है। अगर नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन ले लेना क्लास, कोई इश्यू नहीं, कल क्लास है। ठीक है। चलो फाइल में करता हूँ आपको शेयर।